बीए भाग द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र एकांकी संग्रह के द्वितीय एकांकी साहब को जुखाम है, उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। आज हम साहब को जुखाम है कि कुछ विशेष व्याख्याएं हैं, जो पैराग्राफ हैं, उनके बारे में बात करेंगे। साहब को जुखाम है एकांकी उपेंद्र नाथ अस्क जी द्वारा लिखी गई है। इस एकांकी में एक नाटक कंपनी है जिसका नाम आर्ट सर्किल है और उसके द्वारा एक नए नाटक का मंचन किया जाना है जिसका नाम है शहजादा सलीम। इस एकांकी के प्रमुख पात्र मोहन, ब्रज बिहारी, शीतल, कुमार, मेहरोत्रा, रंजन, विश्वनाथ, कौशल, सेक्रेटरी तथा श्रीदत्त आदि हैं, जिसमें श्रीदत्त जी द्वारा अपने घर पे एक पार्टी दी जाती है, लेकिन विभिन्न प्रकार के लोग जो है उस पार्टी में आते हैं और मुख्य जो पात्र है उस नाटक कंपनी के कलाकार है वो कोई भी उनको नहीं मिलता। लेकिन पीछे से काफ़ी लोग उस आर्ट सर्किल के बारे में बात करते हैं, तो इस विभिन्न प्रकार के लोगों की बातचीत के संदर्भ में हम बात करते हैं। कुछ व्याख्याओं के बारे में हम बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं शीतल के द्वारा मोहन नामक व्यक्ति से पूछा जाता है, आप अभिनेता हैं? तो मोहन वापस जवाब देता है, मैं अभिनेता हूँ, लेखक हूँ, निर्देशक हूँ, सब कुछ हूँ, यदि मुझे कोई अवसर दे तो, लेकिन आप मेरी छोड़िए, आप अपनी बात रखिए। तो इसके प्रति उत्तर में शीतल बोलती है, अवसर हम आपको देंगे। फिर बात को अपने ढर्रे पर ले जाते हुए तो मैं कह रहा था कि हिंदी रंगमंच का भविष्य इन धनाशीषों के हाथ में नहीं है। ये लोग आर्ट के नाम पर मेरा अंगूठा भी नहीं जानते। अपनी बेकार घड़ियों को भरने के लिए इन्हें सगल चाहिए। इन्हें ऐसे नाटक चाहिए जिसमें लपल पाता सा आहे भरता प्यार हो, फूहड़, हास्य, विनोद अथवा नाच गाने की गुंजाइश हो। आधुनिक नाटक की बारीकियों को ये लोग क्या समझेंगे? नाटक जरा गहन हुआ कि इनके सिर पर से निकल जाएगा। अब देखिए, उपेंद्र नाथ अस्क जी द्वारा जो ये लिखा गया नाटक है साहब को जुखाम है, ठीक है ना, यहाँ पर मोहन और शीतल के वार्तालाप से रंगमंच से जुड़े शौखियों मंडलियों की अनावश्यक स्थापना और उनके औचित्य की स्थिति पर चर्चा हो रही है। मोहन नामक व्यक्ति जो है वो अपने आप को अभिनेता से लेके लेखक और निर्देशक आदि सब कुछ बतला देता है। यह सुनकर शीतल मोहन को कहती है कि आप में जब इतनी प्रतिभा है तो हम समय आने पर आपको अवसर जरूर देंगे। इसके बाद वह अपनी बात को पहले कथन की ओर ले जाते हुए कहता है कि मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदी रंगमंच का भविष्य इन धनपतियों के हाथ में नहीं है, क्योंकि ये धनपति कला के संबंध में कुछ भी नहीं जानते हैं और न इनका कला से कोई भावात्मक लगाव है। ये तो अपने धन के बल पर कला से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए ये लोग खाली समय को भरने के लिए रंगमंच से जुड़ी बातें करते हैं। रंगमंच के प्रति अपना उत्साह और लगाव का प्रदर्शन करते हैं। रंगमंच के प्रति यदि गहराई से देखा जाए तो इनका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इन्हें ऐसे नाटकों
की वांछा रहती है, जिनसे सस्ता आहे भरता हुआ प्यार का प्रदर्शन हो, फुहड़ हास्य विनोद हो या ऊल जलूल नृत्य का प्रदर्शन हो। आधुनिक नाटक की बारीकियों से इन लोगों का कोई संबंध नहीं है और ना ये लोग उसके बारे में समझते हैं, क्योंकि नाटक में जरा सी भी गहराई आने पर ये लोग बगले जागते रहते हैं। अर्थात नाटक का कथानक इनके सर के ऊपर से गुजर जाता है, इसलिए धनवान लोगों के हाथ में हिंदी रंगमंच की किसी भी स्थिति में सुरक्षित नहीं है। फिर मोहन कहता है, यह तो भला छोटा शहर है, भारत की राजधानी तक में गंभीर नाटक नहीं खेला जाता, बस नृत्य संगीत नाटकों या कॉमेडियों का दौरा है। पिछले 5 वर्षों में यदि 5 नाटक भी गंभीर हुए हो तो मुझे पकड़िए। यहाँ पर मोहन नाटकों की वास्तविकता को प्रदर्शित कहते हुए कहता है कि जिस स्थान पर हम हैं वो तो बहुत ज़्यादा छोटा शहर है, जबकि यदि भारत की जो राजधानी है वहाँ पर भी गंभीर विषयों को नाटकों के रूप में नहीं खेला जाता, वहाँ पर भी हंसी मजाक नृत्य संगीत को प्रमुखता दी जाती है, गंभीर विषयों को गंभीर मुद्दों को जो है वो किसी प्रकार का स्थान नहीं दिया जाता। तो इस तरह से इस एकांकी में विभिन्न प्रकार के नाटकों के बारे में जो मूल विषय है, ठीक है, उनको दूर जाने की बात जो है वो लेखक के द्वारा कही गई है। फिर एक और महत्वपूर्ण व्याख्या इसके अंदर है, ब्रिज बिहारी बोलता है शीतल को कि मैंने आपके आने से 1 सेकंड पहले जो है वो दत्त साहब को फ़ोन किया था। फिर शीतल कहती है, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई गुप्त साहब, आप नाटक के बड़े पारखी लगते हैं, यानी उन्हें अपनी बातों में फंसाने का प्रयास करती है। फिर मेहरोत्रा कहता है, तुम्हारा नाटक सुन लेंगे तो और भी बड़े पारखी बन जाएंगे साहब, ये रोज शाम को लकी रेस्तरां की कुर्सियां तोड़ते हैं। यदि आपको लंबे भाषण न उकताए और दूसरे के नाटक सुनना बुरा ना लगे तो लकी में आया कीजिए, ये हर महीने एक बड़ा नाटक लिख देते हैं। 2 नाटक खेलकर हम लोगों को बोर कर चुके हैं, अब तीसरे के खेलने का तिकड़म में है। यहाँ पर अस्क जी कहते हैं कि शीतल मोहन और ब्रिज बिहारी जो है वो रंगमंच से जुड़ी अनावश्यक शौकिया नाट्य संस्थाओं के संबंध में वार्तालाप कर रहे हैं। इसी क्रम में शीतल मोहन से कहता है कि आप नाटक के बड़े पारखी हैं और आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। तभी मेहरोत्रा जो कहता है वो कहता है कि मेहरोत्रा व्यंग्य रूप में शीतल से कहता है कि यह तुम्हारा नाटक भी सुन लेंगे तो और भी पारखी बन जाएंगे। मैं इनके संबंध में तुम्हें बताता हूं कि यह और मोहन दोनों लकी रेस्तरां में शाम को बैठते हैं। वहां इनके बैठने का कोई सार्थक उद्देश्य नहीं होता, इनका वहां बैठने का मात्र उद्देश्य समय काटना और जो मिल जाए उससे अपने नाटक के संबंध में बात करना होता है। यदि आपको लंबे भाषणों को सुनने से परहेज ना हो तो दूसरे नाटक सुनना। यदि बुरा ना लगे तो आप भी लकी रेस्तरां में रोज शाम को आ जाया कीजिए। जहाँ तक मोहन गुप्ता के नाटक के संबंध की में बात है, यह तो हर माह एक बड़ा नाटक लिख देते हैं। ये 2 नाटक लिखकर हम लोगों को बोर कर चुके हैं, अर्थात इनके द्वारा लिखे 2 नाटकों का रंगमंच पर प्रदर्शन देखकर दर्शक बोर हो चुके हैं और उसी बोरियत की श्रृंखला में अब अपने द्वारा लिखे तीसरे नाटक को खेलने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। तो इस तरह से नाटकों के संदर्भ में बेतुकी बातों के बारे में यहाँ पर ये बात कही गई है। ठीक है, आगे की जो क्लास है उसमें हम इसके आगे के भाग को पढ़ेंगे।